हेलो मान लोगों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, लगातार ऊर्जावान हैं और अपने पैसे का ख्याल रख रहे हैं और अपने ख्याल का भी ख्याल रख रहे हैं। मैं आशुतोष अस्थाना आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मल्टी बैगर सीरीज को सफल बनाने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मल्टी बैगर सीरीज में ना हम लोग किस तरीके से इसको क्लासिफाई किए, जो लोग नए व्यूअर्स है ना आज से ही थंबनेल देख करके एंट्री किए ना, मैं उन लोगों के लिए बता दूं कि 1 रुपए से 10 रुपए, 5 रुपए तक लाए पहले, फिर 5 से 10, लेकिन हम राउंड फिगर में 1 रुपए से 10 रुपए, 10 रुपए से 20 रुपए, 20 रुपए से 50, 50 से 100 और 100 से 200 रुपए और फिर 200 के बाद सीधा मिड कैप कंपनी में जो बेहतर कंपनियां हैं जिनका मार्केट कैप बहुत बड़ा है उस पर हम लोग चले जाएंगे। जैसे जियो फिनांस सर्विसेज की बात कर लें, आईआरएफसी की बात कर लें, अभी टाटा मोटर्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए निकल गई, तो ऐसी मिड कैप कंपनियों को भी हम लोग इसी सीरीज में कवर अप करेंगे। आप लोग का ध्यान इधर उधर न जाए इसलिए मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से हम लोगों ने क्लासिफाई किया है मल्टीबैगर्स में। हम लोगों ने 1 रुपए से 10, 10 से 20, 20 से 50, 50 से 100, 100 से 200 रुपए तक की कंपनियों का 60 वीडियोस का मैराथन। फिर से समझो मेरे भाई, 60 वीडियोस का मल्टीबैगर सीरीज का एक बड़ा सा मैराथन आप सभी लोगों के लिए लेकर मैं उपस्थित हो गया हूं। इसमें आप लोग पूरी तरीके से अपना फंडामेंटल और रिसर्च और कंपनी के मॉड्यूल को बेहतर तरीके से समझिए। इससे आपको दो एडवांटेज मिलेगी, एक एजुकेशन तो मिलेगी, साथ ही साथ आपको ना कंपनी का ये समझ में आ जाएगा कंपनी का मॉड्यूल क्या है और कंपनी का मिशन विजन क्या है, क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो दो क्वेश्चन होता है ना समाज में कि इंडेक्स मल्टीबैगर है या नहीं, इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा, कहीं मार्केट में हाइप तो क्रिएट नहीं हो रही है, ये भी आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो चलो आज जिस कंपनी के बारे में हम लोग चर्चा करने के लिए हैं वो कंपनी किस फील्ड में काम करती है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहले इसको देखते हैं। हाइड्रो पावर इंक्लूडिंग स्मॉल हाइड्रो, मतलब ये किसमें काम कर रही है, हाइड्रो पावर के सेक्टर में आपको इंट्रोड्यूस कर रही है। फिर पंप स्टोरेज में भी काम कर रही है, रिन्यूएबल एनर्जी में भी काम कर रही है। देखो एनर्जी से रिलेटेड मैं आप लोग को बताता हूँ कि जल्दी ही हम लोग इसी में, यही आपकी क्या हमसे बात कर रहे हैं मल्टीबैगर सीरीज में, इसी में रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी का सेगमेंट, ईवी का सेक्टर, फार्मा का सेक्टर ना, नॉन बैंकिंग फाइनेंस सर्विसेज से जुड़े हुए जितनी भी कंपनीज हैं उस पर, ये जितनी भी ना सबको पूरी तरीके से एकदम बेहतर तरीके से हम लोग अलग अलग पूरे पूरे सेक्टर्स के सेमी स्टॉक्स को उठाएंगे, सबसे ज्यादा परफॉर्मिंग स्टॉक्स को उठाएंगे और पेनी स्टॉक्स पर बातचीत करेंगे पूरी सीरीज के अंदर अंदर। फिर यहाँ पे ये बात करते हैं डैम, बैरेजेस एंड वायर्स पर भी काम करती है, रोड एंड रेलवे के टनल्स भी बनाती है। रोड से देखते हैं टनल्स और रेल्स के टनल्स जो होते हैं वो भी बनाती है। माइनिंग का काम करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कंसल्टेंसी का भी काम करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए भी काम करती है। तो अब इसका रेंज देखिए आप कि ये वाइड है ना, कहां कहां काम कर रही है, हाइड्रो पावर, रिन्यूएबल एनर्जी, पंप एंड स्टोरेज, बैरेज डैम बनाती है, रोड रेलवे टनल बना रही है, माइनिंग काम कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कंसल्टिंग के सर्विसेज पे भी ये कंपनी काम कर रही है। तो चलो भैया बात करते हैं कि इस कंपनी का प्राइस क्या है। इस कंपनी का जो प्राइस है ना वो बहुत ही बेहतर प्राइस है, क्योंकि इस वक्त ये मार्केट में ट्रेड कर रही है 164 रुपीज पे। इसका जो करंट प्राइस है वो 64 है। देखो इसका हाई जो बना के रखी है वो 211 है और लो जो बना के रखी है 20 है। सीधा अगर हम ऐसे भी आंकड़ा देख ले तो 20 रुपए से 200 रुपए तक का सफर तो ये ऑलरेडी तय करके रखी है, एक रेंज तो आपको देख के रखी है। और इस वक्त वो 164 पे अगर ट्रेड कर रही है तो भी आपके पास 50 रुपए का तो सीधा सीधा 60 रुपए का मार्जिन देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे ही ये क्लोजर हो जाती है ना अपने हाई के, तैसे हमारे जहन में एक प्रश्न टटोलने लगता है कि क्या ये करेक्शन ले लेगी, क्या अब ये ओवर वैल्यूड हो जाएगी, क्या यहाँ से एंट्री करनी चाहिए, होल्ड रखना चाहिए, क्या यहाँ पे मार्केट में हाइप तो क्रिएट नहीं की जा रही है। तो देखो यार इस तरह को क्वेश्चंस को ना सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है कि आप कितना फंडामेंटली, कितना बेहतर तरीके से एजुकेशन पा रहे हैं और कितना बेहतर तरीके से रिसर्च किए हुए हैं। जैसे मैंने आप लोग को एक उदाहरण देता हूं कि मैंने आपको कहा था अपने फेसबुक पेज पे कि अपनी सीट बेल्ट की पेटी बांधे, मार्केट जो है फ्लाइट के लिए तैयार है। बैंक निफ्टी ने आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, टाटा मोटर्स आपके सामने बड़ा ग्रेट एग्जांपल्स है इस थ्योरी को सॉल्व करने के लिए। लगाते रहो अपर सर्किट, लगाते रहो नेक्स्ट हाई लेवल। वो जिस कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है, जिस कंपनी का धंधा अच्छा है, जिस कंपनी का बंदा अच्छा है, जिस कंपनी का रिजल्ट अच्छा है, जो मार्केट फिट है, तो उसको अपर सर्किट लोअर सर्किट से क्या ही लेना देना, ओवर वैल्यूड से क्या ही लेना देना। आईफोन है भाई, ओवर वैल्यूड ही रहेगी हमेशा। बात समझ रहे हो ना। तो इसका मैंने आपको मिथ क्लियर कर दिया
कि भैया 211 पर इसका हाई बना हुआ है, 164 पे इसलिए इस वक्त ट्रेड कर रहा है। इसका जो मार्केट कैप है ना 60 से 62 करोड़ रुपए का है, अंडर 100 करोड़ का है। तो मैंने आप लोग के सामने ही बता दिया। बाकी फेस वैल्यू 10 रुपीज की है, ये ठीक ठाक है। अब यहाँ पर ये कंपनी सर्विसेज क्या कर रही है इसको देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर ये जो सर्विस दे रही है ना, डिजाइन एंड इंजीनियरिंग में दे रही है। आपने यहाँ पर देख लिया डिजाइन एंड इंजीनियरिंग, बिल्ड इंजीनियरिंग में आपने देख लिया कि यहाँ पे टनल्स वगैरह बनाते हैं, मैंने आपको बताया था। कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग में मैंने आप लोग को बताया था कि बहुत बेहतर काम कर रही है। डैम्स एंड जितने भी ड्यू डिलिजेंस इस तरीके से काम होता है ना, सारे जगहों पर ये बहुत बेहतर तरीके से काम कर रही है। और इसके लिए मैंने पूरा नीचे इनका आर्टिकल्स निकाल के, इनको क्लासिफिकेशन इनको देखकर, इनके प्रेस रिलीज को देखकर, इनके मिशन विजन को देख करके मैंने इसका चुनाव किया है, जो कि 168 रुपीज इज गुड फॉर। क्योंकि आप लोग को ये पोर्टफोलियो में अपने बना के रखना होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ 5 रुपए 10 रुपए 50 रुपए की चीज आप तक होनी चाहिए। अब बात करते हैं चार्ट एनालिसिस में कि इनका चार्ट कैसा रहा है। अगर हम 1 ईयर का ग्राफ देखते हैं तो 1 ईयर में इन्होंने क्या करके दिखाया है, तो 1 ईयर के लिए देखिए, तो यहां से इन्होंने जब देखा तो एक बहुत आसानी से ये एक फिगर में चल रहे थे, मतलब अंडर 80 रुपीज में ये परफॉर्म कर रहे थे। अचानक से आप देखिए तो यहाँ पे इनको एक उछाल मिल गई और ये 200 तक का सफर तय किए हैं। कब तय किए हैं, यही जनवरी में ही देखिए इनके पास एक अच्छा वॉल्यूम आया है और यहाँ पर इनको एक साइड एक ट्रेंड देखने को मिला है। अच्छा, आपने यहाँ तो देख लिया कि अचानक से मार्केट में इनको यहाँ से जनवरी से लास्ट दिसंबर से मान के चलते हैं कि इनको एक अच्छा मार्केट में बूम बूम मिल गया। तो भैया ये बूम मिला क्यों है, चार्ट्स में इस तरीके से करेक्शन, इस तरीके से चार्ट्स में हाई पाई क्यों है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो भैया इनके थोड़ा परफॉर्मेंस पर हम लोग ध्यान दे लेते हैं कि परफॉर्मेंस वाइज कैसे हैं। तो मैंने आपको कहा था भैया 2 रूल्स आप हमारे हमेशा याद रखिएगा। पहला, कंपनी का हमेशा धंधा चेक किया करो मेरे भाई कि कंपनी का मॉड्यूल कितना अच्छा है, कंपनी का जो प्रोडक्ट है या सर्विस है वो मार्केट में फिट कितनी है, वो कितनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है। मैंने हमेशा आपको बताया कि आप स्टॉक मत पिक करिए, आप कंपनी मत पिक करिए कंपनी में, और आप स्टॉक्स में थोड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप कंपनी के मॉड्यूल पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पर कंपनी का धंधा देख लीजिए, फिर कंपनी का बंदा देख लीजिए कि मतलब कंपनी का जो मॉड्यूल है उसमें जो काम करने वाले जो प्रमोटर्स हैं, जो फाउंडर्स हैं, जो उनका मेंबर हैं, जो उनके टीम है, वो कितनी सॉलिड है ना। अगर धंधा अच्छा फिर बंदा अच्छा, फिर उनसे रिजल्ट के लिए बात कर लिया करो, उनका परिणाम मतलब उनकी बुक खंगा लिया करो कि भैया थोड़ा सा मुझे डेटा दे दो ना कि आपने क्या किया है। तो डेटा झूठ बोल सकता है माय डियर, डेटा झूठ नहीं बोल सकता। इसी तरह मैंने आपसे क्या कहा कि मल्टीबैगर की सीरीज 60 स्टॉक्स को 60 कंपनियों का रिसर्च है, 60 मल्टीबैगर्स कंपनियों के रिसर्च के साथ हम लोग आपको इस सीरीज में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। बस आपसे एक अपेक्षा है कि आप लोग ना बहुत ही ईमानदारी से एक स्टूडेंट के नाते सीखिए, समझिए और एजुकेशन पे भरोसा रखिए। जहां नहीं समझ आता है नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए। धंधा मैंने बता दिया, बंदा मैंने बता दिया, परिणाम इसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे। थोड़ा परिणाम पर आ जाते हैं, हाफ ईयरली रिजल्ट की परफॉर्मेंस, इनकी परफॉर्मेंस कैसी रही। सेल्स पर ध्यान दे दो, एक्सपेंस पर ध्यान दो। यहाँ पर दूसरा जो मंत्र आता है, जो दूसरा गुरु मंत्र मैंने आप लोग को सिखाया है, मैंने कहा है कि सब किसी भी कंपनी में देखो कि भैया वो उसको कमाता कितना है, ठीक है ना, वो खर्च कितना करता है, ठीक है ना, वो सेविंग्स कितना करता है, ठीक है, वो सेविंग्स कितना करता है। ये 3 चीजें आपको जब समझ में आ जाए तो ये समझो कि वो अपने मनी मैनेजमेंट को कैसे, पैसे को काम पे कैसे लगाता है, जिसको आप कहते हैं इन्वेस्टमेंट ना। तो ये आप इन्वेस्टमेंट देख लीजिए, फिर उनसे पूछ लीजिए कि भैया तुम्हारा विजन क्या है और आगे का क्या आप सोच रहे हो, हमारे पैसे को आप 10 गुना 20 गुना 50 गुना कैसे करोगे, उसका विजन थोड़ा सा समझ लो। फिर जब ये सारी चीज आ जाए तो उनके रिजल्ट्स को मतलब उनकी थोड़ी बुक्स में चले जाओ और वहां पर सिर्फ और सिर्फ बात करो प्रॉफिट की कि आपने इससे पहले क्या प्रॉफिट किया है। प्रॉफिट का मतलब ही नहीं सिर्फ गले में 500 रुपए होना, प्रॉफिट बहुत सारे एंगल से देखे जा सकते हैं, वही एंगल हम लोग थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे। तो कमाई देखो, खर्च देखो, सेविंग देखो, इन्वेस्टमेंट देखो, विजन देखो, रिजल्ट देखो और बुक्स उनको खंगालना शुरू करो। तो यहाँ पे सेल्स और एक्सपेंसेस थोड़ा सा हम लोग नजर देख लेते हैं कि इनकी सेल्स क्या रही है। तो ठीक है, सितंबर 2021 में जो है 1.39 की रही है करोड़ की। यहाँ पर अगर मार्च 2022 में देखें तो इन्होंने 2.15 करोड़ का किया है। सितंबर 2022 में और मार्च 2021 में देखें तो लमसम ये 1 करोड़ से लेकर 3 करोड़ तक के सेल्स के सफर में रहे हैं। अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो इन्होंने एक्सपेंसेस को बहुत सही तरीके से लिया, मैंने कहीं पर भी एक बार नहीं देखा कि यहाँ पर इन्होंने सेल्स से ऊपर जो है अपने एक्सपेंस किए हो। तो ठीक है, इन्होंने अच्छी कमांड इस पे रखी हुई है। बाकी
ओवरऑल जितने भी है, डिप्रिसिएशन देख लीजिए, अदर रेट देख लीजिए, इंटरेस्ट रेट देख लीजिए, ये जितनी भी चीजें है ना वो सब आपके सामने डेटाबेस लिखा है। लेकिन हम लोग का सीधा सीधा बात होती है नेट प्रॉफिट पर, हम लोग की बात होती है नेट प्रॉफिट पर, ठीक है ना। अब नेट प्रॉफिट की बात देखें तो इन्होंने 0.31 करोड़ का सितंबर 2021 में किया, 0.37 करोड़ का नियर ही था मार्च 2022 में किया, मार्च 2023 में भी इन्होंने 0.28 करोड़ का ही किया, अभी सितंबर 2023 में ये कहते हैं 0.61 करोड़। इसका मतलब अगर हम लोग बात करें ना तो इन्होंने पूरा सस्टेनेबिलिटी अपने प्रॉफिट पर दिखाई है, चाहे कुछ भी किया है, जीरो नहीं किया, माइनस रेड फ्लैग नहीं दिया, इन्होंने पूरे अपने क्वार्टर्स में देखा है कि इन्होंने अपना पॉजिटिव प्रॉफिट रखा है ना, ब्रेक इवन पे भी नहीं रहे, पॉजिटिव साइन रखा है। और आपको एक अपने ट्रेजेक्टरी, अपने पाथ में ना, बुक्स में इन्होंने क्या दिखाया है कि भैया हम, अब मैटर करता है कि इनका विजन और क्या है, और आप ये पैसे को लेकर के क्या करने वाले हैं ना, और इनकी थॉट ऑफ प्रोसेस क्या है। तो इनके पास प्रोजेक्ट्स ना बहुत बड़े बड़े हैं, इनको जो भी प्रोजेक्ट्स मिला है ना वो बहुत बेहतर मिला हुआ है। कंस्ट्रक्शन स्टेज डिजाइन फॉर द रोड टनल ऑफ एप्टॉन्स, मतलब इनके पास ना अलग अलग जगहों से बहुत सारे ऑर्डर्स मिले हुए हैं और इस पर ये बहुत अच्छी तरीके से काम भी कर रहे हैं। नो डाउट इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बिल्ड करना है, इतनी बड़ी मैन पावर के साथ काम है, इंजीनियरिंग के सेक्टर्स में ये काम करती है, हाइड्रो पावर, रिन्यूएबल पावर, इस तरीके से इसने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया हुआ है। तो इनका एक बजट जो है ना वो अच्छा खासा खर्च हो जाता है इन सारी चीजों को सस्टेन करने में। तो इसमें हम लोगों ने क्या निकाला इनके लिए कि भैया थोड़ा सा सरसरी निगाह से ये भी देख लो कि इनका और डाइवर्सिफिकेशन क्या है, क्यों मैं इस कंपनी को नेक्स्ट मल्टीबैगर कहने के लिए बाधित हूं, या मार्केट हाइप है, ये आपको समझना है। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा डेटा क्लियर करता हूं। अब इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक एंड मैकेनिकल्स में भी काम किया, हाइड्रो एंड डैम सेफ्टी में भी काम किया, पेन स्टॉक्स इंजीनियरिंग में भी काम किया, गेट्स एंड हाउसेस इंजीनियरिंग में भी काम किया, गैस, जीएडी और जीआईसी, कंस्ट्रक्शन एंड प्लानिंग, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड क्लेम्स, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, डैम्स एंड बैरेजेस, हाइड्रो पावर एंड पंप स्टोरेज, कंक्रीट क्यूसी। अभी देखो इनके पास, आप देखिए कि कितना प्रोडक्ट्स हैं, इनकी सर्विसेज देखिए कहां का है। तो इन्होंने इसको बड़ा वाइड किया है, ऐसा कह लीजिए ए से जेड का सपोर्ट इन्होंने कमिटमेंट किया है, और उसके साथ इन्होंने पूरी तरह से चारों तरफा एक पॉजिटिविटी और एक प्रॉफिट को भी अपने बुक्स में रखा है। इसलिए मैंने आपको कहा कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट साइन है। साथ ही साथ मैं थोड़ा सा आप लोगों को इंडिकेट भी कर देता हूं यहां पर कि इसको आप डी कह दीजिए, इसको आप एम कह दीजिए और इसको आप आर कह दीजिए। पहला नाम तो आपको मिल गया डी एम आर, और वो मुझे आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि अब तक कंपनी का नाम मैंने आपको क्या हिंट किया है। फिर उसके बाद एक कदम और आगे चलते हैं, ये सीखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हमने इसको चूज क्यों किया है। चूज करने का सबसे बड़ा रीजन इनका जो प्रोडक्ट साइज है, जो इनके एसक्यूज हैं, जो इनके सर्विसेज हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट आप देख रहे हैं कि लगातार इन्होंने अपने आप को ब्रेक इवन पॉइंट पर रखा है या तो प्रॉफिटेबल रखा है ना। तो इसका मतलब विजन भी आपको समझ आ गया, मिशन भी आपको समझ में आ गया, बुक्स भी हमने खंगाल लिया, धंधे भी हमने देख लिए, बंदे को थोड़ा देर बाद समझ लेंगे, डेटा एनालिसिस कर चुके हैं। चुनने का मुख्य कारण सिर्फ यहां पर एक है, क्योंकि कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेट, मतलब ऐसा कह लो ऑलमोस्ट फ्री हो चुकी है डेट से। इनके अगर आर्टिकल्स आप जाकर के पढ़ो, इनके प्रेस रिलीज अगर आप पढ़ो, तो यहाँ पर उनको ना आपको थोड़ा एज एन इन्वेस्टर जो है कॉन्फिडेंस ज्यादा देखने को मिला है, क्योंकि मैंने जो रिसर्च किया उसके तहत आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, राइट। लेकिन मैं आपको फिर कहता हूँ कि मैं आपको किसी प्रकार से खरीदने और बेचने का कोई सलाह नहीं देता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एजुकेशन के पर्पज से यहाँ पर उपस्थित हूँ। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कहने का मतलब है अपना साइकिल पीरियड भी इसने कम कर लिया है। पेमेंट को रिपेमेंट, जैसे होता है ना कि अगर आप मान लीजिए कोई चीज 100 दिन में आप मेरा कर्जा देते हैं, तो उसको उन्होंने रिड्यूस करके 60 दिन, 70 दिन, 75 दिन कर लिया। साथ ही साथ इन्होंने अपने आप को ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी घोषित कर दिया है, जो कि आप इनके बैलेंस शीट में जाकर के देख भी सकते हैं। कंपनी हैज हाई डेटर्स ऑफ 206 डेज, मतलब आप ऐसे समझ लीजिए जब आपके पास ना पैसा बहुत होता है
आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल होती है ना, तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो आपको पैसा देते हैं ना, वो आपको साइकिल भी बहुत बढ़ा देते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि उनको तुरंत तुरंत चीज चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि अगर उन्होंने 100 रुपए दिया है तो वहां से उनको जो रिटर्न का समय है ना, इनके पास 206 डेज का है। तो यहाँ पर ये देखिए 206 डेज का है, जिसको मैंने आपको बताया कि इन्होंने इसको रिड्यूस भी किया है, और इसको अगर और ज्यादा आपको देखना है तो इसके आप जाकर के बैलेंस शीट पे इनका जो अपना एनुअल रिपोर्ट है उस पर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं सारे रिसर्च के बाद आप लोग तक पहुंचता हूँ, पूरी कोशिश करता हूँ अपने टीचर्स का धर्म निभाने के लिए। तो मैं अपना धर्म निभाऊं, आप अपना धर्म निभाओ। अगर किसी लोग को लगता है कि यहाँ पर हम लोगों को पूरी तरीके से और हैंड होल्डिंग करते हुए पढ़ाई करनी चाहिए, तो नीचे हम लोगों के बोर्ड लाइन नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं कि इसमें अपना करियर कैसे स्टेब्लिश किया जाए। ट्रेडिंग्स में, स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई अगर कोई क्लासेस आपको पढ़ना है, फिनेंस लिटरेसी प्रोग्राम से जुड़ी हुई क्लासेस पढ़ना है, तो भी आप हमारा हिस्सा हो सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम लोग परिणाम की बात कर लें, रिजल्ट्स की बात कर लें, क्योंकि मैंने आपसे बार बार बोला है कि बेटे ने कितना पढ़ा है वो तो डेटा बताता है ना। तो परिणाम आपके पास क्या है कि सेल्स आप देखिए, सब कुछ आपने इससे पहले वाले में भी देख रखा है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात कर ले, तो नेट प्रॉफिट लगातार इन्होंने अपना इंक्रीज किया है, और इस साल वो 1 करोड़ के आसपास जो है ना, वो अपना टीटीएम, टीटीएम का मतलब था ट्रेलिंग 12 मंथ्स या टोटल 12 मंथ्स, ठीक है ना। तो वहां पर इन्होंने आपको प्रॉफिट दिया। इसका मतलब रिजल्ट वाइज भी ना इस कंपनी ने आपको ना कॉन्फिडेंट रखा है और कहा है कि देखो भैया, ईयर ऑन ईयर मैं प्रॉफिटेबल रहा हूं आफ्टर गिविंग ऑल टैक्सेस, ऑल जितने भी आप एक्सपेंसेस, डिप्रेशिएशन देखिए, इंटरेस्ट देखिए, अदर इनकम देखिए, ओपीएम देखिए, सब चीज इन्होंने काट पीट करके नहीं अपने घर जो है ना प्रॉफिट लेकर जा रहे हैं। इससे हमारा और आपका कॉन्फिडेंस जो है ना और बेहतर इसमें हो जाता है। अब बात करते हैं कि भाई इसका जो ग्रोथ है वो कैसा रहा है ना। अगर हम लोग इसके ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करें, चाहे स्टॉक्स में ग्रोथ देखें, चाहे इनके रिटर्न का ग्रोथ देखें, चाहे रिटर्न ऑन इक्विटी का ग्रोथ देखें, चाहे सीएजीआर वैल्यू की बात करें, सीएजीआर का मतलब होता है कंपाउंड एनुअली ग्रोथ रेट। साथ ही साथ अगर आप लोग को लगता है ना सारे टर्मोलॉजीज को हमें सीखना चाहिए कि इबिट्टा क्या होता है ना, ये एआरआर क्या होता है, ये टीटीएम क्या होता है, आईटीएम, ओटीएम, एटीएम क्या होता है, ये क्या होता है कि सीएजीआर वैल्यू, आरओई, आरओसी, ये जितने भी टर्म्स अगर आपको सीखने हैं ना, तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिए। मैं आप लोगों के लिए वो पूरी एक सीरीज टर्मोलॉजी से जुड़ा हुआ लेकर के चलाऊंगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग सेल्स ग्रोथ की बात करें, तो आप देखिए कि लास्ट 10 ईयर 5 ईयर्स इन्होंने किसी प्रकार से आपको कोई सेल्स में ग्रोथ नहीं दी है। लास्ट 3 ईयर्स की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पर 22% आपको ग्रोथ दिखा है। टीटीएम की बात करें तो 19% ठीक ठाक है, 2-4% इधर उधर। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पर 3 ईयर्स में इन्होंने 14% दिया है, टीटीएम में इन्होंने 3% दिया है ना। क्योंकि आपने देखा होगा कि थोड़ा प्रॉफिट एंड परसेंटेज भी कम हुआ था, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे स्टॉक प्राइस का जो अगर सीएजीआर वैल्यू देखेंगे ना, तो 1 ईयर में 446% का। क्योंकि अगर आप पीछे की ट्रेजेक्टरी देखेंगे, जो कि आपको चार्ट में मैंने दिखाया था कि शुरुआत में ये 20 रुपए से लेकर के 60 रुपए 50 रुपए के बीच में ट्रेड कर रहे थे, और आज कहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर 446% का आपको रिटर्न दिया है। यहाँ पर अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे, तो लास्ट ईयर इन्होंने 14% दिया है, लास्ट 3 ईयर्स में इन्होंने 17% दिया है, जो कि अगर हम लोग परफॉर्मेंस वाइज देखते हैं तो हम इन्हें एक स्केल पर रखते हैं, ठीक है ना। अब बात आती है शेयर होल्डर का पैटर्न क्या है ना। शेयर होल्डर के पैटर्न में आप लोग को नाम पहले क्लियर कर देता हूं कि ये डीएमआर हाइड्रो इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, डीएमआर हाइड्रो इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि मैं यहां से अपना धर्म निभा रहा हूं, आप भी मुझे एक जागरूक, एक सिंसियर स्टूडेंट की तरह अपना धर्म निभाइए। नीचे इस नाम को रिपीट करिए, जिससे कि मुझे भी पता चले कि आप पूरा बेहतर तरीके से इस मल्टीबैगर सीरीज का लाभ ले रहे हैं। तो मैंने आपको नाम क्या होता है, डीएमआर हाइड्रो इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ठीक है ना। तो अब डीएमआर हाइड्रो की मैं बात करूं, तो शेयर होल्डर के थोड़ा पैटर्न को समझते हैं। तो शेयर होल्डर पैटर्न में ना आपको पता है कि इससे पहले भी हम लोगों ने 2 कंपनियों के बारे में बातचीत किया था, और 2 कंपनियों में मैंने आपको ये चीज बोली थी कि मेरे भाई, इससे प्रीवियस अगर आपने मल्टीबैगर सीरीज की देखी होगी ना, तो वहां पर भी कंपनी को ना शेयर होल्डर पैटर्न पे सिर्फ 2 लोग चला रहे हैं, एक प्रमोटर साहब चला रहे हैं और एक हम और आप चला रहे हैं, रिटेलर साहब ना। एफआईआई साहब है नहीं, डीआईआई साहब है नहीं। क्यों? क्योंकि एफआईआई और डीआईआई से ना कई बार अच्छा भी सिग्नल मिलता है, तो कई बार गलत सिग्नल भी मिलता है साहब,
ना। तो यहाँ पर दो लोग चला रहे हैं, कौन कौन चला रहा है, प्रमोटर चला रहा है और पब्लिक। प्रमोटर्स में अगर हम लोग बात करें तो 2020-21 में 72% मोर देन 72.5 कह लें, है। फिर उसके बाद 72, फिर 72, फिर 72, फिर 72 परसेंटेज में, पॉइंट परसेंटेज में कुछ प्लस ही हुआ है ना। और यहाँ पर भी अगर हम देखें तो 27, 27, 27, 27, इसका मतलब ये है कि प्रमोटर और रिटेलर दोनों लोग मिलकर के एकदम कंपनी में बुलिश है, कॉन्फिडेंट है और बने हुए हैं ना। दोनों लोग एकदम जी जान लगा करके कंपनी को होल्ड किए हुए हैं। और इसी में डीएमआर हाइड्रो ने किस तरीके से, आपने अब तक इसमें पूरी अच्छी चीज क्या सीखी, क्या से आपको लगता है कि ये वाली चीज को थोड़ा सा और समझा देना चाहिए, तो उसके लिए मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि सर ये चीज मुझे थोड़ा सा और समझना है या और बताना है। बाकी संस्था से जुड़े रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराइयों से आप लोगों को बहुत बहुत आभार। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, लगातार ऊर्जावान रहिए। हैप्पी ट्रेडिंग कहते हुए साइनिंग आउट। चलिए इसी में अब हम लोग इसके थोड़ा प्रॉस एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं, मतलब इन कंपनी के उतार और चढ़ाव के बारे में बात कर लेते हैं। ये देखने की कोशिश करते हैं कि अब तक की पूरी जर्नी में कंपनी के क्या पॉजिटिव साइड्स रहे हैं और थोड़े से क्या निगेटिव साइड्स रहे हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आपको इस चीज को लेकर मैच्योर करेगा। अब बात करते हैं प्रॉस की, तो कुछ अच्छाइयों की। तो कंपनी में कहते हैं देखो भाई, इनकी जो बुक वैल्यू ट्रेड कर रही है 0.74% से। कई बार आपने हमारी वीडियो को लास्ट वाले मल्टीबैगर सीरीज में देखा है, तो मैंने कहा है कि देखो भाई, ओवर वैल्यूड होना या फिर बुक वैल्यूज होना या ना फेस वैल्यूज के अनुसार, तो यहाँ पे काउंटर ना तो उस साइड में हम ज्यादा करने की कोशिश करते हैं, ना तो इस साइड में कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो अपना प्रॉफिट एनुअल के लिए बोले ना, कि जो सीएजीआर वैल्यू जो दे रहे हैं प्रॉफिट के लिए, वो 6.67% दे रहे हैं, 66.7% दे रहे हैं लास्ट 5 ईयर से। तो ये इनके लिए थोड़ा सा बेहतर साइड है। डेटर डेज हैज इंप्रूव्ड 124 डेज टू 90 डेज। देखो 124 डेज से ये 90 डेज में लेकर आते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी टेक्निकल बात होगी समझने वाली, डेट डेज। अब होता क्या ना कि कंपनी जब भी कभी भी प्रॉफिट्स में डेट अपने को रिड्यूस करती है, तो जाहिर तो अपने प्रॉफिट में से ही डेट देती है ना। कंपनी का जो रेवेन्यू आया है उसी रेवेन्यू में से वो डेट भी निकाल करके देती है। तो या तो वो अपने डेट को रिड्यूस कर रही होती है, तो भी कंपनी को हम पॉजिटिव एंगल्स में देखते हैं। और अगर कंपनी अपने डेज साइकिल को, मतलब उनके पेमेंट साइकिल को भी अगर रिड्यूस करती है ना, तो भी कंपनी को हम लोग प्रॉफिट में कंसीडर करते हैं। क्यों? क्योंकि जहां पे वो पैसा 124 दिन में आपको दे रही थी ना, कोई भी, चाहे वो लोन का हो, चाहे उनके इन्वेंट्री का हो, चाहे कोई भी, मतलब पेमेंट साइकिल की मैं बात कर रहा हूं, तो अगर 124 डेज में वो पैसा देने का कमिटमेंट करती थी और यहाँ 90 डेज में दे रही है, तो इन्होंने इसको जो रिड्यूस किया है 30-34 दिन, 34 डेज, तो ये ज्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर इनका जो डेज था ना, क्या डेटर डेज था, उसको इन्होंने इंप्रूव किया है। कंपनी में सेल्स ग्रोथ जो है ना, लास्ट 10 ईयर से 50% का रखी है। मतलब लास्ट अगर 50 हम उठाएंगे ना 10 साल का, तो 10 साल से 10 ईयर से ये 50.4% का ना एक बेहतर तरीके से सेल्स ग्रोथ दे रखी है। कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हैव रिड्यूस्ड फ्रॉम 131 डेज टू 7.6 डेज। सेम उसी तरीके से आप देखिए कि कंपनी ने ना अपने वर्किंग कैपिटल को भी क्या किया है, रिक्वायरमेंट हैज रिड्यूस्ड। इसका मतलब कंपनी कहीं ना कहीं पैसे से, फिनेंशियली, कैपिटल वाइज थोड़ी रिच हुई है, क्योंकि उसने अपने सेल्स पर अच्छा काम किया है और अपने बुक्स पे काम किया है, प्रॉफिट ठीक ठाक किया है। ये कहता है प्रमोटर होल्डिंग हैज डिक्रीज्ड ओवर लास्ट क्वार्टर -14%, मतलब 15% जो है ना प्रमोटर होल्डिंग कम हुई है। अगर हम लोग देखें तो ओवर लास्ट क्वार्टर, देखो कई बार ऐसा होता है कि प्रमोटर होल्डिंग्स कम हो जाती है ना, तो हम लोग क्योंकि हमारा फिनांस बैकग्राउंड होता नहीं, तो हम डेटा बेस में ना थोड़ा कमजोर हो जाते हैं। जबकि ऐसा आप जहन में अपने मत रखिए कि अगर कोई भी प्रमोटर होल्डिंग कम हो रही है तो वो कंपनी खराब है। प्रमोटर होल्डिंग हो सकता है किसी कंपनी की 1%, 2%, 5% भी प्रमोटर्स की होल्डिंग होती है, लेकिन उनकी वैल्यूएशन देखो तो वो बिलियंस में, मिलियंस में होती है। मैटर यहाँ करता है ना कि अगर कोई भी प्रमोटर होल्डिंग जितनी हो वो ज्यादा अच्छी है, लेकिन अगर कम हो रही है तो उसके पीछे का हम रीजन जानने की कोशिश करिए कि मुझे ये पता चले कि ये प्रमोटर होल्डिंग कम क्यों हुई है। तो अगर उन्होंने अपने इक्विटी को लोन अगेंस्ट डायलूट किया है, या फिर उन्होंने ऐसा करके उन्होंने पैसे को अरेंज करने के लिए कुछ समय के लिए अपनी कंपनी को बेहतर कैपिटल फुलफिल करने के लिए अगर उन्होंने ऐसा कुछ स्टेप लिया है, तो दैट इज गुड फॉर द कंपनी, बिकॉज कि कंपनी को रन कराने के लिए ऐसे कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं। अब ये नहीं कि प्रमोटर्स ने अपना
प्रॉफिट बुक के अपना स्टॉक बेचा और उसके बाद हवाई यात्रा पे निकल करके मौज मार रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। तो यह चीज को हमें पकड़ना ज्यादा जरूरी है। प्रमोटर होल्डिंग जो है थोड़ी सी कमजोर हुई है, लाइबिलिटीज जो है थोड़ी सी बड़ी है, 50 करोड़ के अबव है, इतनी ज्यादा काउंटर नहीं है। लेकिन यहाँ पर और भी चीज समझना होता है कि जो लाइबिलिटीज शब्द आ रहा है ना, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 3 चीज जरूर समझ में आना चाहिए। एक एसेट देखिए, कंपनी का लाइबिलिटीज देखिए और कंपनी का डेट देखिए। इन तीनों के बीच में ना अगर कंपनी एसेट से मजबूत है और उसका लाइबिलिटी उसके एसेट से कमजोर है ना, तो वहां पर आप उसको कंपनी को अच्छा मान सकते हैं, कहीं से कोई बुराई नहीं आती है। और मैं बार बार कहता हूँ कोई भी डेटा जो आपके सामने दिखाई दे रहा है ना, उसके पीछे की भी पिक्चर को क्लियर करना सीखिए, समझिए। अर्निंग इंक्लूड्स ना अदर इनकम, अदर इनकम्स में तो मैंने इससे पीछे वाले में आपको बताया था कि कंपनी को सस्टेन करने के लिए अपने पैसे को भी काम पे लगाना पड़ता है, तो उसको हम लोग कहते हैं अदर इनकम ना। यहाँ पे ठीक था। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक शब्द और देते जाता हूँ जिससे कि आप लोग को हिंट मिल पाए कि मैं आप लोगों के लिए कौन सी बात कर रहा हूँ। आप यहाँ पे देखिए REBO के एक शब्द ले लेते हैं, रिबॉक ना, ठीक है ना, REBOC, रिबॉक। अब यहां से मैंने आपसे कहा कि आर को डी से रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है ना, आर को डी से रिप्लेस कर दीजिए। और कौन सा शब्द बनता है ये मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मैंने कंपनी का नाम थोड़ा सा हिंट कर दिया है आप लोग को, रिबॉक में से आर को हटा देना है और वहां पे डी लगा देना है। और देखिए आप मुझे बताइए कि आप कंपनी का नाम क्या गेस कर रहे हैं, और उसी के आगे अभी मैं पूरा कंपनी का नाम आपको रिवील करूंगा, पूरा मैं बताऊंगा। अब बात करते हैं परिणाम का, कि बेटा ने पूरा कितना पढ़ा, उसका डेटा क्या है, क्योंकि बेटा झूठ बोल सकता है, डेटा झूठ नहीं बोल सकता। अब हम लोग अपनी उसी कड़ी में आगे आ गए कि इनकी बुक को थोड़ा खंगालते हैं, इनके प्रॉफिट एंड लॉस को थोड़ा खंगालते हैं, इनके परिणाम को थोड़ा सा खंगालते हैं, रिजल्ट। तो अगर हम रिजल्ट वाइज बेस बात करें कि ईयर ऑन ईयर अगर हम इनका 10 साल का 10 इयर्स का अगर ट्रैक निकालते हैं तो देखते हैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल इन्होंने क्या काम किया है। तो देखो मार्च 2012 से लेकर के माय डियर 2016 के फाइनेंशियल ईयर तक ये जीरो पे थे, मतलब इनका ये कहना था कि हम ब्रेक इवन पे हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस। चलिए ठीक है भैया। फिर 17 से लेकर के ना 19 तक भी एक बार इन्होंने फाइनल ईयर में इन्होंने आपको रिजल्ट दिया है, और बीच में 19 वाले टाइम पर ना इन्होंने आपको रिजल्ट नहीं दिया। मे भी इसका कोविड इंपैक्ट माना जा सकता है, लेकिन इसके पीछे जाकर इनका आर्टिकल और इनका प्रेस रिलीज आप जरूर पढ़ लीजिएगा कि 19 में इसके पीछे का रीजन क्या है ना। फिर उसके बाद इन्होंने लगातार आप देखिए कि इन्होंने 2020 में 1 करोड़, 2020-21 में फिर से इन्होंने बढ़ाया, 2020-22 में फिर 7 पे आए, फिर उसके 2020-23 में ये देखिए 13 पर आए। इस बार TTM अगर हम टोटल 12 मंथ्स की बात करें तो इसका मतलब ये है कि इस बार इन्होंने 8 करोड़ का प्रॉफिट अपने बुक्स में दे दिया है आप लोगों के लिए, सब कुछ काट के, टैक्सेस वैक्सेस सब काट कर। तो अब यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि मार्केट में इस कंपनी ने 2020 से लेकर 2023 तक ना एक अच्छा प्रॉफिट जो है ना हमको और आपको बुक करके दिया है। तो अब वहां पे एक कंपनी के नाम हमने आपको बताया था, यहां पर उसी के आगे जो आप जोड़ेंगे उसको कहेंगे इंडस्ट्री। ठीक, मैंने 2 शब्द आपको बता दिए हैं, क्लियर हो गया। आई होप आप लोग इस चीज को समझ पा रहे होंगे। चलिए रिजल्ट्स के बाद हम लोग बात करते हैं ग्रोथ की। चलो भैया इनका ग्रोथ क्या क्या रहा है, कैसे कैसे इन्होंने ग्रोथ दिया है। तो देखो कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ अगर हम लोग बात करें तो सेल्स ग्रोथ इन्होंने हर ईयर 10 इयर्स में तो 134% का दिया है, 5 इयर्स में 53% का दिया है, 3 इयर्स में 99% दिया है। लेकिन अगर हम इस बार के TTM की बात करें तो -15% है। जैसे आपको 99% ग्रोथ दे रहे हैं तो वैसे कभी कदार अगर ये आपको 15% का माइनस भी देते हैं तो वो भी इक्विटी से रिलेटेड है। तो जाहिर सी बात है कि अगर 100 रुपए पे वो आपको 2 रुपए दे रहे हैं तो 10,000 रुपए पे वो आपको आप काउंट कर लीजिए रेट ऑफ परसेंटेज के हिसाब से। और अगर किसी समय अगर वो माइनस में है तो हमारा आपका फर्ज भी बनता है कि उनके साथ वही व्यवहार रखा जाए, क्योंकि 100 रुपए पे वो आपको 2 रुपए भी तो दे ही रहते हैं ना। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट ग्रोथ में अगर आप देखें तो TTM यहां पर भी -59% रहा है, जबकि ओवरऑल अगर हम लोग बात करें प्रॉफिट ग्रोथ की तो लास्ट 3 इयर्स से इन्होंने अच्छा रिजल्ट दिया। और अगर हम लोग लास्ट 3 इयर्स अभी 2020 से लेकर 2023 तक भी बात करें ना तो भी इन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। इस बार का TTM इनके साथ थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। इज इट फाइन?
अगर हम लोग स्टॉक प्राइस के CAGR की वैल्यू की बात करें, कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट की बात करें स्टॉक प्राइस में, तो स्टॉक प्राइस में भी इन लोगों को 47% लास्ट 3 इयर्स में था, लेकिन इस साल अगर हम लोग बात करें तो -23% के साथ है। और उसके पीछे का मैं फैक्टर बता चुका हूँ, क्योंकि कंपनी ने अचानक से एक्सपेंशन 3 अलग अलग इंडस्ट्रीज में कर रखा है, होटल इंडस्ट्री में अलग कर रखा है ना, ये जो फर्टिलाइजेशन इंडस्ट्री के लिए, जो कमोडिटीज मार्केट में ये जो प्रोडक्ट बना रहे हैं ना फर्टिलाइजेशन के लिए, ये थोड़ा सा इनके लिए एक नहीं, तो इसी तरीके से एक्सपेंशन पर इन्होंने अच्छा ध्यान दे रखा है। इनके प्रोडक्ट्स जो है, इनके इक्विपमेंट्स जो है ना वो बड़े हैं, और फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड मशीनरी पर बहुत ज्यादा काम कर रहा है। मैं आपको देखो, मैं आपको लगातार एक टीचर होने के नाते ना कोशिश करता हूँ कि आपको एक एक चीज समझाऊं, सिखाऊं, बताऊं, क्योंकि आप इस दुनिया में ना जितना ज्यादा डेटा से मजबूत रहेंगे ना उतना मजा है। अभी इनका जो सबसे ज्यादा बर्न रहा है ना, अगर आप देखेंगे कि इनके पीछे का लॉस रहने का रीजन क्या है, तो इन्होंने मशीनरीज में बहुत बड़ा काम किया है। मशीनरी समझ रहे हैं ना, जैसे आप फर्टिलाइजेशन में आप देख रहे हैं ट्रैक्टर के पीछे खेत जोतने के लिए अलग अलग मशीनरीज आती है ना, बड़ी बड़ी मशीनरीज आती है, ये उस इंडस्ट्री में भी इक्विपमेंट सेलिंग्स पर भी आए हैं, इसलिए इनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और ये सारी चीजों में इनका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन थोड़ा कमजोर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी चीज माइनस में देखने के बाद आपको लगा कि माइनस में है, अरे भाई क्यों माइनस में, ऐसा तो नहीं कि उन्होंने कोई प्रोडक्ट बना रखा है, उस पर अपनी R&D पर खर्च किया, उसके बाद मार्केट लॉन्च होने पर बेहतर रिजल्ट देगा, तो नो डाउट इन्होंने लमसम जीरो से लेकर के अच्छा खासा प्रॉफिट आपको पीछे देखने को मिला है, लेकिन अभी इनके शेयर प्राइस नीचे है, और यही तो आपके हमारे लिए बेहतर टाइम होता है ना। टाटा मोटर्स आपके लिए ग्रेट एग्जांपल्स देखिए, जिनकी मैं बात कर रहा था ना, ये इस तरीके से मशीनरीज देखिए अपने यहाँ पर बना रहे हैं। देखिए ये खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर के पीछे जो लगती है ना, आप ऐसे हंसिया की तरह देखते हैं कुछ ऐसा, ये इस तरीके से बना रहे हैं। ये देखिए इतनी बड़ी बड़ी इक्विपमेंट जिसके लिए मैं बात कर रहा था ना, तो मैं इनके पूरे आर्टिकल्स को पूरी रीडिंग करता हूँ, जिससे कि आप लोगों को चीजें आसान हो सके। तो देखिए इस तरीके से आपके सामने सारा आ रहा है। अब चलिए मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे नाम्स भी पढ़ देता हूँ। मैंने आपको ये बोल दिया डिबॉक, रिबॉक को मैंने कहा था ना डी से रिप्लेस कर दीजिए, इसको मैंने कहा था इंडस्ट्रीज, ठीक, यहाँ पे आप लिख लीजिए लिमिटेड। तो मैंने आपको नाम क्या बोल दिया, नाम मैंने आपको क्या बोल दिया, डिबॉक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कंपनी का नाम आपको समझ में आ गया, डिबॉक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। चलिए भैया, मैंने आपको दिखा भी दिया कि किस किस तरीके से ये काम कर रहे हैं। होटल मैंने आपको बता दिया ना, कमोडिटीज मार्केट में फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाने के लिए मैंने आपको दिखा दिया। और फिर तीसरा मैंने आपको बताया कि ये कहाँ पे अपना प्रॉफिट मार्जिन, कहाँ पे ये कमजोर हुए और कैसे एक्सपेंशन पर ध्यान दे रहे थे। तो इन्होंने एक तीसरी कैटलॉग लाया जो कि डिबॉक के नाम से फेमस है, बेहतर है, और इस तरीके से ये प्रोडक्ट बना रहे हैं फर्टिलाइजेशन के लिए इक्विपमेंट। इस तरीके से देखिए, कई बार आपने सुना होगा, बड़ा नाम है, एक बेहतर कंपनी है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपने इस तरीके से ट्रॉलीज में इस तरीके की कंपनी का नाम देखा होगा, सेंस में आपके आया होगा, ठीक है ना। तो हमने आपको इस तरीके से सारी चीजें बता दी है। यहाँ पर एक चीज की कमी है जिसको मैंने पूरा कोशिश की है मनी कंट्रोल पर भी, आपके स्क्रीनर पे भी, हर एक जगह पर ढूंढने की, लेकिन अभी एक जगह मैंने एक चीज मैं नहीं इनका पाया, और वो था इनका कि इन्होंने अपनी वेबसाइट पर भी नहीं बताया, इन्होंने अपनी प्रेस रिलीज, अभी मेरे पास एक क्लियर डेटा नहीं है, इवन मनी कंट्रोल के पास भी नहीं है, स्क्रीनर के पास भी नहीं, नो डाउट मैं आप तक पहुंचाता। इन्होंने अभी अपने प्रमोटर होल्डिंग की स्प्लिट नहीं मुझे बताई है, तो इसलिए मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जैसे ही कोई अपडेट्स होता है तो मैं आप तक ये वीडियो फिर से पहुंचा दूंगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रमोटर होल्डिंग और स्ट्राइक प्राइस का टारगेट लेवल की बात होगी, ठीक है ना। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मैंने कंपनी का नाम बता दिया, एक बार और रिपीट करा देता हूँ, डिबॉक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, डिबॉक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसको जाकर के सर्च कर लीजिए, और डिसीजन मुझे अपने नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि आपने इसका डिसीजन क्या लिया है, क्योंकि थाना एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड का सिर्फ और सिर्फ एक काम है कि हम आपको फिनांस की दुनिया में, स्टॉक की दुनिया में एजुकेट करते हैं, और हमारा एक ही मिशन विजन है कि हम लोग 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट को 1 साल के अंदर एजुकेट कर सकें, उनको फिनेंशियली लिटरेट कर सकें। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपको ये सारी चीजें बताने का है एजुकेशन के पर्पज से। बाकी हम आपको किसी प्रकार से रिकमेंडेशन नहीं करते बाय और सेल एंड होल्डिंग का, इसके लिए आप अपने स्वयं की बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करिए, साथ ही साथ किसी से भी रजिस्टर्ड व्यक्ति से एडवाइस कर लीजिए। बाकी एजुकेशन के पर्पज से हम आपका हैंड होल्ड हमेशा करते रहते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और लगातार ऊर्जावान रहिए, अपने पैसे का ख्याल रखिए और ख्याल का भी ख्याल रखिए। साइनिंग आउट।